हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडेज़ व्लॉग। तो अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी बज रहे हैं 3:10 हो गए, घड़ी थोड़ी सी आगे है। तो मैंने सोचा था आज मैं पैकिंग स्टार्ट कर दूंगी। और पैकिंग किस चीज़ की है? मैं जा रही हूँ मेरे पीहर, क्योंकि ऑब्वियसली समर वेकेशंस हो रखे हैं तो जाना तो है ही घर। तो मैं 3 तारीख को जाऊँगी। शाम को 4 बजे के आसपास हम लोग निकलेंगे, गौतम, मना, मैं और परी। और अब कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि पहले तो मैं खुद भी चली गई थी गाड़ी लेके, तब भी तो मैं जा सकती हूँ, बट गौतम मेरा साथ जा रहे हैं। और उसका रीज़न ये है कि हम दोनों जा रहे हैं ट्रिप पे, यानी मैं और गौतम मना हम दोनों घूमने जा रहे हैं। परी को नहीं ले जा रहे हैं, और उसका रीज़न है क्योंकि वो छोटी है, वो हमें भी इंजॉय नहीं करने देती। वो भी चलो देखा गया, कोई बात नहीं, मैनेज हो जाती हैं चीज़ें। अब तो आदत हो गई, 4 साल हो गए हैं। लेकिन क्या होता है, बच्चे को पता ही नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हम उसे गोवा लेके गए थे क्योंकि उसे पानी बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे लगा तो वो इंजॉय करेगी। बट ना तो उसने मुझे इंजॉय किया, ना उसने खुद इंजॉय किया। मैं पूरे दिन उसे होटल में लेके बैठी रहती थी। तो हमें लगा कि हमें अकेले ही जाना चाहिए। और तब तक वो रहेगी अपने नानी सा और नाना सा के पास। वहाँ पे दीदी भी है, दीदी रुद्र भी हैं, तो काफ़ी इंजॉय करेगी, उसको अच्छा लगेगा। और मैं और गौतम मना जाएंगे ट्रिप पे। और कहाँ जा रहे हैं तो वो सब आपको आने वाले व्लॉग में पता चल जाएगा, अभी नहीं बताऊंगी मैं। तो मुझे पैकिंग करनी है। गौतम मना 2-3 दिन से मेरे पीछे पड़े हुए, पैकिंग स्टार्ट कर दे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पैक करनी है मुझे। एक तो मुझे मेरा ट्रैवल वाला लगेज पैक करना है, दूसरा परी का अलग से करना है, और तीसरा जो मैं पीहर में मेरे कपड़े वगैरह लेके जाऊंगी, डेली वेयर वगैरह, वो सब मुझे पैक करना है। तो आज मैं करूँगी जो हम ट्रैवल पे जा रहे हैं उसका लगेज पैक पहले, क्योंकि जो घर के कुछ कपड़े हैं जो गंदे हैं उनको मैं मंडे को वॉश करूँगी। कल संडे, तो कल तो गौतम मना के कपड़े वगैरह वॉश होंगे ऑफिस के। तो हाँ बेटा, मुझे आइसक्रीम बना रहे हैं, वो दिखाने आई थी कि मम्मा ये आइसक्रीम बनाने वाली तो नानी के घर पे भी है। तो बस अब मैं काम वाम से नहला धुला के परी को खुद नहा के खाना वाना सब करके फ्री हो गई हूँ। और मेरी आज थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, नहीं तो मैं 12 बजे फ्री हो गई थी। अभी थोड़ी देर रेस्ट किया है, और अभी भी ना पैर के नीचे जो एड़ियाँ ने इतना भयंकर पेन हो रहा है। तो फिर भी मैंने सोचा करती हूँ आज ट्रैवल वाला, तो फिनिश कर देती हूँ पैकिंग। बाकी कपड़े अपने वॉश करके फिर ट्यूसडे को करूँगी घर जाने की पैकिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे सारे कपड़े वगैरह मैंने निकाल के रखे हुए हैं। सही बताऊँ ना आप लोगों को, जब मैंने आगे आपने क्लिप देखा था, इंट्रो किया था, तो मैंने सारे कपड़े निकाले थे। मैंने 1-2 पहन के भी देखे किसके साथ, किस टॉप को किस चीज़ के साथ वेयर अप करूँ। उसके बाद मेरे इतना भयंकर जी घबराया, फिर मैं लेट गई। और अब 6:30 बज रहे हैं। फिर मेरे को लग रहा है मेरे को वापस अलमारी में रखूँगी से पहले 2-4 कुछ तो मैं सेलेक्ट करके रख लेती हूँ। कि मैं सोच रही हूँ ऐसे ही रखने की बजाय कि ये ले चलती हूँ। डे वाइज में अपनी ड्रेस फाइनल करके, जो उसके साथ ईयरिंग्स वगैरह फाइनल करके ही लगेज में लगाऊँ, ताकि जब वहाँ रेडी होना पड़े तो फटाफट निकालूँ और फटाफट से रेडी हो जाऊँ। ऐसे नहीं कि इसके साथ ये पहन के देख लेती हूँ ये कैसा लग रहा है वो कैसा लग रहा है। लेकिन पता नहीं, इस जी घबरा रहा है और तबीयत सही नहीं लग रही है। करके देखती हूँ, अगर होगा तो ठीक है। और मैंने एसी चला लिया, नहीं तो मैं बहुत कम एसी चलाती हूँ। एसी में क्या, मेरा गला सूख जाता है, बार बार पानी की प्यास लगती है और ऐसे। लेकिन अब इतनी भयंकर गर्मी और ह्यूमिड सा फील हो रहा था, फिर मैंने एसी चला लिया। तो अब करके देखती हूँ 1-2 और फाइनल, क्या क्या करती हूँ फाइनल। और कोशिश करती हूँ कि कुछ तो कर लूँ। गौतम मना का फ़ोन आया था, मुझे कह रही पैकिंग कर ली तूने, मैं कहा हाँ कर ले फिर डांट पड़ेगी नहीं तो मुझे। मैं ये वेस्ट साइड से कुछ चीज़ें लाई थी, वो चेंज कराने। तब तो अच्छी लगी थी, पता नहीं अब क्यों नहीं अच्छी लगी। तो मेरे को लगा कि वर्थ इट के लिए गौतम अपना गाड़ी निकाल रहा है। हमारी गली का इतना बुरा हाल कर रखा है, ये देखो इतना बुरा हाल कर रखा है गली का। गौतम मना बोली भाई गाड़ी निकाल दो, जा तो मैं ही रही हूँ, वो नहीं जा रहे हैं। एक्चुअली क्या, ये वाली जो बाइक नहीं, ये यहाँ बीच से में खड़ी थी, तो मैंने इनको बुलाया प्लीज़ गाड़ी निकाल दो। उन्होंने बाइक साइड में कर दी, तो बोले निकाल ले। मैं क्या, अब आप आ ही गई हो तो आप ही निकाल दो। मेहंदी लगा रखा है इसमें, मैंने हैंडसम बन के जाएंगे कहीं। पैकिंग करना इतना डिफ़िकल्ट क्यों होता है? मैं अपनी सारी चीज़ें निकाल के बेड पे ले आउट करके बैठी हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इधर डेनिम्स हैं, ये स्कर्ट है, ये पैकिंग करना इतना डिफ़िकल्ट क्यों हो रखा है मेरे लिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बैग खोल के बैठी हुई हूँ, यहाँ पे मेरे नाइट ड्रेसेस वगैरह रखी हुई हैं। मैंने अपनी काफ़ी सारी पैकिंग कर ली है, मैं एयरपोर्ट पे पहनूँगी, इसलिए मैंने अभी नहीं रखे हैं। ये एक्स्ट्रा कपड़े ये भी रखूँगी मैं, क्योंकि चाहिए होते हैं। नाइट ड्रेसेस भी रखनी है अभी। बाकी ऑलमोस्ट सभी हो गया। शूज़ और मेकअप वेकअप भी बच रहा है। खैर अभी
पैकिंग करना इतना मुश्किल हो गया कि तो जोर आ रहा है ना पैकिंग करने में, क्या तो पैकिंग नहीं हो गया, ऐसा लग रहा है महाभारत हो गया। अभी तो कपड़े हुए हैं, परी की खैर मैंने कर दी है पूरी पैकिंग, सुबह उठते कर दी थी। अब मेरी भी कपड़ों की तो हो गई है, अभी बाकी कॉस्मेटिक्स वगैरह मेकअप वेकअप वो सब रखना है, और घर पे पहनने वाले कपड़े हैं वो भी रखने हैं। कोई आ जाओ और मेरी हेल्प करा दो ताकि कहीं मेरी 3-4 घंटे में पैकिंग हुई है। तो मैंने ये वाले शूज़ हैं, आप लोग ऐसे मत सोचना कपड़ों के बीच रखे, ये न्यू मंगाए थे मैंने वो हैं। और ये एयरपोर्ट वाले कपड़े सबसे ऊपर रख लिए हैं। यहाँ पे मैंने अपने लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें रख ली हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे को खाने में दिक्कत होती है। गौतम मना तो फिर भी नॉनवेज वगैरह अच्छे से खा लेते हैं। ड्रायर रखा है इन केस नहीं मिले। एक मेरा ये साइड बैग है छोटा सा इनके का, वो रखा है। ये बेल्ट है, ठीक है। शूज़ हो गए, एक छाता रखा है। गौतम मना कहते हैं वहाँ पे कभी भी बारिश हो जाती है, मैं कि वहाँ से क्यों ख़रीदना है ना, अपना लेके चलते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो एक ख़रीद लेंगे। तो हो गई है पैकिंग डन। और यहाँ पे मेरे सारे पाउचेज़ हैं, ये भी रखिए। ये मैंने अपना एक बॉक्स पूरा रेडी कर लिया इयररिंग्स का। यहाँ पे सारे इयररिंग्स हैं, मतलब आई नो इतने तो मैं पहनूंगी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने रख लिए कि कुछ चेंज करने का मन हुआ तो। ये और ये इन तीनों में नेक पीसेस हैं, ये सारे इयररिंग्स हैं। यहाँ पे ये क्लचेस हैं, और मैंने बाकी अपने बैग में रखे हैं। ये क्लिप है, पेन्स हैं, ये रबर बैंड्स हैं। तो ये पूरा क्लोज हो जाता है, ऐसे ये ऑर्गेनाइज़र है, तो इसको एज इट इज़ हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब ये हैंड के 2 ब्रेसलेट्स हैं, ये ना एक्चुअली उस बॉक्स में आ नहीं रहते, नहीं तो मैं उसी में ही कर देती। और एक ये हेयर रबड़ है वो वाला, तो ये यहाँ पे हो गए फिर दोनों चीज़ें। तो ये मैंने किट रेडी किया है, इसमें बता देती हूँ क्या ये सेटाफिल वाला मेरा फेस वॉश है, ये फेस सीरम है, यहाँ पे ये हेयर सीरम है, ये शैम्पू, कंडीशनर, यहाँ पे है टोनर, ठीक है, फेस टोनर। और ये लास्ट में है स्प्रे वाली सनस्क्रीन, क्योंकि इसका मेरे पास बहुत बड़ा डब्बा था तो इस वजह से मैंने इसमें डाली है, ये स्प्रे वाला ही है। साथ में एक ये मैं अपना परफ्यूम ले जा रही हूँ, बहुत ही शानदार परफ्यूम है, मेरे को बहुत पसंद है, ठीक है। अब ये वाला जो किट है इसमें मेरा सारा मेकअप का सामान है, मेकअप फिक्सर हो गया, और कॉम है, बनाना पाउडर है, और कंसीलर है, आईलाइनर है, ये सब चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद एक ये है, इसमें है फेस वाइप्स हैं, और सनस्क्रीन, बॉडी लोशन है, ये रहा बड़ा वाला, बड़ी वाली मेरी सेटाफिल है फेस क्रीम। और एक ये भी है, कई बार वो मेरे को ज़्यादा ऑयली लगती है गर्मियों में तो मैं प्लम वाली यूज़ कर लेती हूँ। बाकी इसमें जैसे फिर ये मेकअप रिमूवर पाउच है, ये एक एक्स्ट्रा मैंने ब्यूटी ब्लेंडर रखा है। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद है मेरा लास्ट एक और पाउच। इससे ऐसे पाउच बनाने से ना सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं। ये एक पाउच है, इसमें मेरी है हार्ड ड्राइव, केबल, और इसमें है मेरी ये कनेक्टर है, और एक और पेन ड्राइव है मेरी, और एक और पेन ड्राइव है, क्योंकि मुझे पता है डेटा अपना आईफोन बहुत जल्दी भर जाते हैं तो चाहिए ये सब चीज़ें। तो ये हैं, ये सारी चीज़ें एक में रहेंगी, तो ये इसके लिए है। और ये सारा सामान ही मेरा लगेज में डालूँगी। इसमें डाल दिया है वो जी, ठीक है। ये हो गई है पैकिंग डन। और उस साइड मैंने सारे अपने लॉन्जरीज रख लिए हैं, टॉवल है और मेरे लॉन्जरी वगैरह है। हो गया है ये बैग रेडी। तो ये हो गया लगेज। बहुत बड़ा बैग लेने का रीज़न ये है, पहले हमने सोचा था छोटा बैग ही लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, कहाँ गया वो बैग। अरे अच्छा, एक बैग रेडी कर दिया, इसमें सारे परी के कपड़े हैं, नानू के घर जाएगी तो उसके लिए। ये वाला जो बैग है हमने सोचा था, ये 2 हैं हमारे पास सेम साइज़ के, तो एक मैं ले लूँगी और एक गौतम मना ले लेंगे, ये था। तो अभी ये वाला तो गौतम मना के लिए रखा है, तो मैंने ये बड़ा वाला इसलिए लिया
क्योंकि तो बड़ा बैग लेने की मैंने इसलिए सोचा क्योंकि ठीक है, मतलब छोटे बैग में हम ठूस ठूस की चीज़ें डालते हैं, सोचना पड़ता है। तो गौतम बोले तू तो बड़ा वाला ले ले, तेरे को जो रखना है रख, अपने बिंदास होके तू अपने वहाँ पे भी शॉपिंग करना। तो शॉपिंग करूँगी तो फिर उसके लिए भी चाहिए ही होगा बैग। जो कुछ हम खरीदेंगे ऑलरेडी अगर मैं छोटे वाले उसमें रखती बैग में सामान तो वही मेरा ओवर हो जाता, तो वहाँ से मैं कुछ खरीदती, एक दो चीज़ें, लड़कियों की आदतें होती हैं और फिर ना सोचना भी पड़ता है ये रखूँ नहीं रखूँ ऐसे वैसे। तो फिर मैंने बड़ा वाला ही ले लिया। और तो मना बोले मैं इस छोटे वाले में रख लूँगी तो बड़ा वाला रख लेगी, क्योंकि मुझे खाने पीने की चीज़ें भी रखनी थी थोड़ी बहुत। तो बहुत बार हो जाता है कहीं पे मैं जाती हूँ रात को मुझे सडन भूख लग जाती है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें होनी चाहिए। और क्योंकि मैं ज़्यादा शुगर इंटेक नहीं कर सकती तो मैंने ऐसी चीज़ें रखी हैं जो मतलब मैं सही रहे मेरे लिए। तो ऑलमोस्ट क्या पैकिंग हो ही गई है डन। अब गौतम बना के बच्चे वाके कर लेंगे। और मैं सोच रही हूँ मैं अपने नेल्स कराए हूँ, बहुत ही गंदे नेल्स हो रहे हैं। बट नेल एक्सटेंशन मैंने कराई थी सनी की शादी में कराई थी, रवि की में मैं इतनी परेशान हुई थी क्योंकि आदत नहीं है। तो एक बार को सोच रही हूँ नेल एक्सटेंशन ना करा के नेल आर्ट करा लूँ। तो कन्फ्यूज़ हूँ मैं भी कराऊँ नहीं कराऊँ, लेट्स सी। आई थी सैलून में और मैंने मेरे नेल्स करा लिए हैं डन, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं आप बताओ? बहुत अच्छे लग रहे हैं।